एक लड़की दिल्ली इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ का चपरासी उसको चाय के लिए पूछता है, फिर वो चाय पीती है। चाय पीने के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है और एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके शरीर के साथ खेल रहा है, मतलब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। यह मामला दिल्ली का एक एरिया लगता है जीबी रोड, उसी के कोठा नंबर 68 की यह सच्ची कहानी है। अब यह सिलसिला उस महिला के साथ उस कोठे नंबर 68 पर लगातार महीनों तक चलता रहा और आए दिन उस महिला के साथ लगभग 15 से 20 पुरुष संबंध बनाते थे और चले जाते थे। 2 महीनों तक यह सिलसिला उस महिला के साथ ऐसा ही चला। फिर एक दिन जहाँ की यह महिला थी कोलकाता की, वहीं का एक आदमी उस कोठे पर आता है और इस महिला के साथ संबंध बनाता है, वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन वही व्यक्ति फिर अगले दिन आता है और आके यही जो लड़की होती है, यह जो महिला होती है, इसी की मांग करता है, क्योंकि यह उस कोठे पर बहुत ही खूबसूरत थी, सबसे ज़्यादा यह खूबसूरत थी। तो दूसरे दिन फिर वो उसके साथ संबंध बनाता है और चला जाता है और लगातार ऐसा आना जाना उसका हो जाता है। फिर यह जो महिला होती है एक दिन उससे पूछ बैठती है कि आप कहाँ से हो, तो ये बताता है कि मैं कोलकाता से हूँ। तो वो बताती है कि मैं भी ऐसे ऐसे कोलकाता से हूँ, आप एक बार प्लीज़ करके कृपया करके मेरे भाई से मेरी बात करवा दो। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैंने ऐसा किया तो ये जो कोठे के मालिक है मेरे को मार देंगे, मरवा देंगे। लेकिन वो अपने भाई का उसको नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद बोलती है आप कभी भी मेरे भाई को बस इन्फॉर्म कर देना। फिर वो व्यक्ति ऐसा ही करता है। बाहर जाने के बाद वो उस लड़के को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है तुम्हारी बहन यहाँ दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 68 में फंसी हुई है, आकर इसको बचा लो। फिर उस लड़की का भाई कोलकाता से चलता है, दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद फिर वो उसी कोठे पर जाता है। कोठे पर जाकर वहाँ की जो इंचार्ज होती है उनसे मिलता है। मिलने के बाद उनको बोलता है कि मेरे को एक खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके साथ मैं संबंध बना सकूँ, मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर वो जो इंचार्ज होती है लड़कियों को बुलाती है, उसके सामने लाती है। लगभग 15 लड़की उसके सामने लाई जाती है, लेकिन वो सभी को मना कर देता है, जो उस लड़की का भाई होता है। फिर वो जो इंचार्ज होती है उसको बोलती है कि जो वो लड़की अभी नई आई है, 2 महीने पहले आई है, उसको बुला कर लेकर आओ। तो एक लड़की बोलती है कि वो तो पहले से ही बुक है, एक व्यक्ति के साथ वो पहले से ही संबंध बना रही है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि वो वहाँ कोठे पर फ्री नहीं रहती थी, कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाने के लिए आता ही रहता था। अब वो उस लड़के ने बोला कि कोई नहीं, वो जितनी खूबसूरत है तो इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, तो मैं वेट कर लूँगा। फिर वो वेट किया उसने। अब कुछ देर बाद वो जब आई तो उस भाई ने अपनी बहन को सामने देखा तो उनकी आंखें दोनों की नम हो गई, लेकिन एक दूसरे से बात करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की। फिर वो उसको लेकर वहाँ कोठे में चला जाता है और दोनों बहन भाई गेट बंद करके अंदर वो दोनों गले लगकर एक दूसरे के रोने लगते हैं। फिर इस स्थिति से बाहर निकलने की वे सोचने लगते हैं। इसी में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। ज़्यादा समय लगने के बाद वे जो कोठे की इंचार्ज होती हैं वे बोलती है कि आप ज़्यादा समय ले रहे हो, अगर और ज़्यादा समय लगा, 5 मिनट भी ज़्यादा रुके तो आपको डबल चार्ज लगेगा, डबल चार्ज इसका देना पड़ेगा। फिर उस लड़के ने, जो उस बहन का भाई था, उसने बोला कि कोई नहीं, मैं डबल चार्ज दे दूँगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और फिर वह रुकते हैं। ऐसे ही उनकी बातचीत फिर चलती रहती है। वे आपस में बतलाते हैं, इस समस्या से निकलने का हल वो ढूंढते हैं। फिर उस लड़के की बहन उस लड़के को बताती है कि महिला थाना आयोग की एक अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, आप उनके पास चले जाओ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दें। अब यह बात सुनकर वह लड़का सीधा महिला आयोग थाने में जाता है। वहाँ पर उसको एक महिला मिलती है जिसका नाम किरण बेदी होता है। अब किरण बेदी को वह सारा मामला बता देता है कि ऐसे ऐसे उसकी बहन 2 महीने से लगातार कोठे पर फंसी हुई है, उसकी मदद करो। अब किरण बेदी जैसे इसकी बात सुनती है तो वे सारी बात जो इसने बताई थी स्वाति मालीवाल, जो कि थाना की अध्यक्ष होती है, उनको फ़ोन करती है और सारा मामला उनको बता देती है। फिर स्वाति मालीवाल वहाँ के एरिया के जो डीएसपी होते हैं मंजीत सिंह राणा, उनको फ़ोन करती है। फ़ोन करके सारा मामला उनको बताती है और बोलती है कि उनको जीबी रोड कोठा नंबर 68 पर रेड मारनी है। फिर वहाँ के जो डीएसपी होते हैं उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक निर्धारित दिन निर्धारित समय पर ही रेड मारेंगे। 9 अगस्त 2019 को वहाँ पर रेड मारी गई और जो उस लड़की का भाई था उसको पहले ही वहाँ पर ग्राहक बनाकर भेज दिया गया था, ताकि वे रेड मारे तो सीधा उसी के कमरे में जाए जहाँ पर उसकी बहन 2 महीनों से लगातार उसका शोषण हो रहा है। और पुलिस ऐसा ही करती है, वहाँ पर जाती है, 9 अगस्त 2019 को रेड मारती है
और उसी कमरे में जाती है। फिर वे दोनों बहन भाई जहाँ पर बैठे हुए थे, फिर पुलिस वहाँ से उनको लेकर आती है और सुरक्षित घर पहुँचा देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।